पूरे पूजा की तैयारी हो चुकी है। बस हेलो एवरीवन, नमस्ते। एंड आज है महाशिवरात्रि 2023 एंड आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान आपकी सभी इच्छा पूरी करें। आप जहाँ पर हैं, जैसे हैं, आई नो थोड़ी बहुत पूजा हम सभी आज करते हैं। तो आज पहली बार मैं फास्टिंग करके मैं प्रॉपर पूजा करने वाली हूँ। प्रॉपर पूजा इन द सेंस ऑफ मैं काफ़ी कुछ लेकर के आई हूँ एंड मैं पूजा करने जा रही हूँ। जो आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी पूजा कैसे कर रही हूँ। मैं जल्दी उठी और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कल शिव परिवार की पूरी फ़ोटो लेकर आई थी, जिसमें महादेव, पार्वती माँ, कार्तिकेय जी, गणेश जी, नंदी जी सब कोई विराजमान है। तो आज सुबह सुबह उठ करके मैं पहले ये एक चौकी लगा दी थी। ये चौकी लकड़ी का एक पट्टा था, जो कि 2 पट्टे मेरे पास थे, जो कि मैं उसको रख करके उसको अच्छे से धो के रख कर उसके ऊपर ये मैंने लाल कपड़ा डाला है। ऐसे कहते हैं कि लाल कपड़ा नहीं लगाने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा इसमें पीला कपड़ा डालने वाली हूँ अभी। तो वहाँ पर मैं भगवान की स्थापना, मैंने भगवान की फ़ोटो रखी, पहले उनकी पहले पूजा की, पहले गणेश जी की पूजा की, बाकी सबका पूजा करने के बाद फिर मैं महादेव की पूजा की। यहाँ पर मैं एक पीतल का थाली रखी हूँ। इसमें मेरे पास 2 शिवलिंग हैं। तो मेरे पास 2 शिवलिंग थे और मैं चेक की थी। अगर 2 शिवलिंग है, वैसे कहते हैं कि 2 शिवलिंग नहीं रखते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी है, मैं इसका विसर्जन नहीं करना चाहती और मैं चाहती हूँ कि मैं इनकी सेवा करती रहूँ। शिवलिंग है मेरे पास, तो मैं एक मान ली हूँ कि एक जगह के हैं और एक जगह के हैं, और मैं ऐसे पूजा करती हूँ। मेरे पास एक नंदी जी भी यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर विराजमान है, नंदी जी। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक त्रिशूल भी है, जिसकी मैं पूजा करती हूँ। और मेरे पास चांदी के 2 पान के बेल के पत्ते मैं बना के रखी हूँ, क्योंकि हर दिन तो बेलपत्र मिलता नहीं है, इसलिए मैं चांदी का बनवा ली थी, तो वो भी मैं चढ़ा दी थी। तो ये मैं सुबह में पूजा की थी। यहाँ पर एक प्लेट में दिया है, जिसका मैं संकल्प ली सुबह में, एंड फिर उसके बाद मैं ये पूजा की थी। सुबह में मेरे पास नारियल नहीं था, इसलिए मैं कलश स्थापना नहीं कर पाई, लेकिन अभी मैं शाम को अभी कलश स्थापना करूँगी। सबसे पहले भगवान की शिव जी की पूजा के लिए आपको चाहिए होगा 1 लोटा जल। तो यहाँ पर मैं 1 लोटा जल ले ली हूँ। सामान में मैं यहाँ पर दुर्वा घास में ली हूँ, जो कि गणेश जी और नंदी जी को चढ़ाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर मैं दूध ले ली हूँ। ये दूध से ही मैं पहली प्रहर की जो पूजा होगी, उससे मैं महादेव का अभिषेक करूँगी। मेरे पास यहाँ पर शहद भी है। यहाँ पे मेरे पास शहद है, तो ये मैं डब्बा ही रख ली हूँ। ये है गंगाजल। मेरा रुद्राक्ष जो मैं पहनती, तो आज मैं ये उतार करके रख दी हूँ यहाँ पर। मेरे पास इत्र है, हल्दी के टुकड़े। यहाँ पे मैं 5 हल्दी के टुकड़े में रख ली हूँ। ये कशाली है। ये है जनेऊ, जो कि हम भगवान को चढ़ाएंगे। ये वस्त्र रूपी कलावा के बाद फिर पान का पत्ता। ये है अष्टगंध। ये बहुत ज़रूरी होता है शिव जी की पूजा में। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल चंदन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद भगवान को चढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर धतूरे का फूल लेकर आई हूँ, बट ये काफ़ी सूख गया है, कल ही लेकर के आई थी, बट मैं यही चढ़ा दूँगी। ये धतूरे का फल है, जो कि कांटेदार फल होता है। ये बहुत बहुत कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है। मैं जहाँ भी गूगल में चेक कर रही थी, सब कोई बोल रहे थे ये चढ़ाने के लिए। ये आग के फूल है, जो कि मुझे मिल गया, तो मैं ये लेकर आ गई थी। ये आग के फूल हो गए, और यहाँ पे कपूर है। और ये दिया मैं कलश स्थापना के लिए मैं 2 दिए रखी हूँ, और ये एक मेरा पीतल का दिया, जिसको मैं जला करके पूरी रात रखने वाली हूँ। और यहाँ पे थोड़े से मैं आम के पत्ते भी रख ली हूँ, जो कि मैं ये इसका मैं कलश स्थापना करने वाली हूँ, तो उसमें मैं आम के पत्ते लगाऊंगी। और यहाँ पे मेरे पास घी है, जो कि अमूल का है, तो ये मैं पूरा डब्बा ही रख ली हूँ। तो ये सब हो गया सामान में। ये एक प्लेट में मैं यहाँ पर रोली ले ली हूँ, और ये अष्टगंध चंदन है, जो कि भगवान को मैं शिव जी को चढ़ेगा। और ये गणेश जी, पार्वती माँ, सबको ये चढ़ाते हैं। मैं यहाँ पे मुझे ज़्यादा बेलपत्र नहीं मिल पाए, बट किसी तरह से मैं छोटे छोटे बेलपत्र ही मुझे मिले हैं, सूखे हुए हैं थोड़े, बट शाम तक ही चल जाएगा। तो मैं इसी से आज पूजा करूँगी। हमको ये सारे फूल लेकर के आ गई थी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर पीले फूल, ये गेंदे के पीले वाले फूल हैं, फिर ये नारंगी वाले हैं गेंदे। सबसे ज़रूरी जो है ये आग का फूल है, ये महादेव को बहुत पसंद है। अगर आपको ये मिलता है तो आप प्लीज़ ये लेकर के आइए। यहाँ पे सफ़ेद फूल भी मैं लेकर के रखी हूँ महादेव को चढ़ाने के लिए। फिर मेरे पास सफ़ेद रजनीगंधा भी है, जो कि मैं भगवान को चढ़ाऊँगी। एंड ये थोड़े पीले फूल मैं रखी हूँ, जो कि गणेश जी एंड बाकी जो भगवान मेरे पास हैं उन सबको चढ़ाने के लिए।
लिए। और यहाँ पे लाल गुलाब के फूल हैं जो कि मैं पार्वती माँ को चढ़ाने के लिए लेकर के आई हूँ। तो ये मेरे फूल हैं। आपके पास अगर इतना फूल आपको नहीं मिलता है, आपको जितना मिल रहा है आप वो ही फूल ले लीजिए। मुझे यहाँ पे मिल गया तो मैं सब लेकर के आ गई, बट आपको जितना मिलता है आप उतने से ही पूजा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं एक नारियल लेकर के रखी हूँ। ये नारियल मैं कलश स्थापना जब करूँगी तो कलश के ऊपर रखने के लिए ये नारियल है। और मैं आज 4 प्रहर की पूजा करने वाली हूँ, तो उसमें मुझे तरह तरह के, मतलब मैं सोची कि मैं 4 तरह के भोग लगाऊंगी भगवान को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 5 फल लेकर आ गई हूँ। आप कोई भी 5 मौसमी फल ले सकते हैं। मुझे बेर नहीं मिला तो मैं यहाँ सेब, अंगूर, अमरूद, नारंगी एंड केला लेकर आ गई हूँ। अगर आपको बेर मिलता है तो बेर चढ़ाइए, आंवला भी चढ़ा सकते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा आंवला चढ़ाते हुए, तो वो भी बहुत अच्छा होता है, बट मुझे नहीं मिला। मुझे जो मिला मैं वो लेकर के आ गई। आपको अगर एक ही फल मिलता है आप वही लेकर आइए, उसी से पूजा करिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़े मेवे लेकर रखी हूँ। काजू, छुहाड़ा, किशमिश, मखाना और ये सूखा नारियल है। तो इससे भी मैं एक बार भगवान को भोग लगाऊंगी। फिर मेरे पास यहाँ पे मिठाई है। तो ये सफ़ेद मिठाई है, ये काजू कतली हो गया, और ये सफ़ेद वाली मिठाई है जो कि मैं भगवान को चढ़ाने वाली हूँ। और शाम में अभी मैं लड्डू लेकर के आऊँगी जो कि गणेश जी के लिए होगा। आपको और चाहिए होगा धूप। सो ये है धूप, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका सुगंध बहुत ही अच्छा है। एंड ये अगरबत्ती है, ये कपूर है, माचिस है। तो ये सब हो गया आपको धूप का सामान। क्योंकि हम जानते हैं कि आज पार्वती माँ और गणेश जी की का विवाह होता है, इसलिए मैं कोशिश की हूँ कि मैं थोड़ा सा पार्वती माँ के लिए ये सब सुहाग का सामान मैं लेकर के आई हूँ जो कि उनको चढ़ाया जाए। और माता का चुनरी बहुत ज़रूरी है, तो आप कोशिश करिएगा कि ये चुनरी लेकर के, एक आप चुनरी लेकर के आइए, छोटा बड़ा जैसा भी आपको मिले आप ले लीजिएगा। तो ये मैं सुहाग की सारी चीज़ें मैं माता के लिए लेकर के आई हूँ जो कि मैं उनको चढ़ाऊँगी। और ये चुनरी वहाँ पर मैं फ़ोटो में चढ़ा देने वाली हूँ। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो था ये अक्षत। तो ये अक्षत अगर आप देखेंगे तो ये खंडित अक्षत नहीं है। ये मैं चुन करके इतना ही मैं अक्षत ले पाई हूँ। मैं ये चुनी थी तो मुझे इतना अक्षत मिला है। कोशिश करिएगा कि अक्षत टूटा हुआ ना हो, एक भी दाने उसके टूटे हुए ना हो, क्योंकि खंडित अक्षत भगवान को नहीं चढ़ाते हैं। उसके बाद पूजा में कभी भी आप पूजा करें तो आरती करना ना भूलें। तो ये मैं लेकर के आई थी, ये कपूर की आरती करने के लिए मैं थोड़ा बड़ा वाला लेकर के ही आ गई थी। तो ये मेरे पास है। तो ये रहा मेरा पूरा। और सुबह में जब मैं पूजा की थी भगवान का, तो यहाँ पे एक और दिया यहाँ पे मैं जलाई थी, और उस पात्र में मैं भगवान को भोग लगाई थी सुबह में, जो नॉर्मल मैं जो संकल्प लेने के टाइम में जो मैं पूजा की थी। तो ये रहा मेरा पूरा तैयारी। घर से दूर मैं इतनी तैयारी कर पाई हूँ। आप सभी को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली बार कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, जितना हो सकता है उतना ही आप लेकर आएँ और उसी से पूजा करें, भगवान उसी से खुश होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आप सभी को महाशिवरात्रि की फिर से एक बार ढेरों शुभकामनाएं। मेरी सजावट तो यहाँ पे मेरे पास एक माला था तो मैं वो लगा दी हूँ। अंदर में मेरे पास ट्यूनिल लाइट्स थे तो मैं ऐसे ऐसे क्रॉस करके मैं लगा दी हूँ और मैं वहाँ पे पूजा करने वाली हूँ। इसमें दिखाना भूल गई, तो मैं भगवान के लिए खीर बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे दूध है जो कि मैं गर्म करके रखी हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा चावल डाल करके मैं भगवान के भोग, एक टाइम के भोग लगाने के लिए मैं खीर बनाने वाली हूँ।